अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में एपीके। सो गाइस, आज हमारे सामने जो बाइक है यह है होंडा CD70 ड्रीम 2022 मॉडल। 2022 मॉडल इस बाइक का फाइनली लॉन्च हो गया है और मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट भी हो गई है, मगर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। आज हम इस बाइक का फुल रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको इस बाइक की स्पेसिफिकेशन बताऊँगा। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस बाइक का डिटेल रिव्यू होगा और उसके अलावा इसकी प्राइस क्या है आपको मैं प्राइस भी बताऊंगा, क्योंकि होंडा ने रिसेंटली इस बाइक की न्यू प्राइस लॉन्च की है। तो इस बाइक की प्राइस के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको चेंजेस क्या क्या मिल रही हैं। 2022 मॉडल में, 21 मॉडल में क्या क्या था और 22 मॉडल में इन्होंने न्यू का इंट्रोड्यूस किया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इस बाइक के मीटर से स्टार्ट करते हैं। तो इस बाइक के मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके मीटर के अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिल रहा है और उसके अलावा न्यूट्रल की लाइट है और हाई बीम की लाइट है। अगर असेंबलीज की तरफ आ जाएं तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और बाइक के अंदर आपको इंडिकेटर्स और हॉर्न मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं इस बाइक की हेडलाइट की तरफ। तो इस बाइक की जो हेडलाइट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको एक छोटा सा वाइजर मिल रहा है और उसके अलावा अगर हम इस बाइक की फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक आपको सेम टू सेम पुराने मॉडल जैसे मिलेगी। इस बाइक के अंदर जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिलेगा। सिंपल CD70 वाले इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। फ्रंट पर जो इसके अंदर शॉक्स है वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर शॉक्स हैं और फ्रंट पर आपको रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर मिल जाएगा। साथ ही इस बाइक के अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.25/17 का फ्रंट टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे और फ्रंट पर बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस बाइक के टैंक की। तो इस बाइक के टैंक के अंदर आपको सबसे मेन चेंजिंग मिल रही है और देख सकते हैं आप कि इस बाइक का जो टैंक है इसके अंदर आपको न्यू ग्राफिक्स मिल रहे हैं और ग्राफिक्स काफ़ी प्यारे बनाए हैं इन्होंने। ब्लैक कलर के अंदर बहुत प्यारे लग रहे हैं ग्राफिक्स और इसके अंदर गोल्ड कलर और थोड़ा सा पर्पल कलर का टच है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो 8.6 लीटर की टैंक कैपेसिटी है और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये बाइक आपको पेट्रोल एवरेज जिस तरह आपको नॉर्मल CD70 देता है उसी तरह आपको ये ड्रीम एवरेज देगा। मतलब 48 to 50 किलोमीटर पर लीटर जिस तरह आपको CD70 एवरेज देता है नॉर्मल, वैसे ही आपको ये बाइक एवरेज देता है क्योंकि सेम इंजन है। और आप फ्रंट से इसका टैंक का डिज़ाइन भी देख सकते हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर सीट की बात की जाए तो इसकी सीट काफ़ी सॉफ्ट है। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। इस बाइक की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इस बाइक का जो आपको बोर मिल रहा है वो है 47.0 mm। बाइक का स्ट्रोक है 41.4 mm। बाइक की कंप्रेशन रेशो 8.8:1 है। उसके अलावा अगर बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है और बाइक के तमाम गियर्स आगे की तरफ लगते हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं होता इसके अंदर गियर शिफ्टिंग का। अगर इसके गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो इसका गियर बॉक्स अच्छा है, स्मूथ है। और स्टार्टिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो बाइक के अंदर आपको सिर्फ किक स्टार्ट मिल रहा है। इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिल रहा। इसके बाद अगर बाइक की पिकअप और टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो बाइक की पिकअप भी ओके है, जिस तरह आपको नॉर्मल CD70 की पिक मिल रही है क्योंकि इंजन सेम है। तो पिकअप इसकी जिस तरह आपको नॉर्मल CD70 की मिलती है वैसे ही आपको CD70 ड्रीम की मिलेगी। और अगर स्पीड की बात कर ली जाए तो CD70 पे अगर आप 80 की स्पीड अचीव कर लें तो काफ़ी है मेरे ख्याल में। 80 से ऊपर इसको लेके भी नहीं जाना चाहिए, बस जाता भी नहीं है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 80 और कुछ लोगों का शायद चला जाता है ऊपर, तो वो फिर मीटर ख़राब होता है। बहरहाल इसके बाद हम आते हैं इस बाइक की बैक साइड के ऊपर। तो इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिल रहा है और उसके अलावा इस बाइक के अंदर अगर इसके बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 2.50 का बैक टायर है और इस बाइक के अंदर आपको 17 इंच के ही पीछे आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे और बैक पर इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इस बाइक की ब्रेक्स अच्छी हैं, फ्रंट ब्रेक भी अच्छी है और बैक ब्रेक भी अच्छी है। और अगर इसके शॉक्स की बात कर ली जाए तो बैक पे आपको स्विंग आर्म इस बाइक के अंदर आपको शॉक्स मिलेंगे। इसके बाद अब आते हैं इस बाइक की बैकलाइट की तरफ। तो इस बाइक की जो बैकलाइट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बल्ब मिल रहा है इसके अंदर और बैक से जो लुक है वो भी चेंज नहीं की गई। बैक से भी आपको सेम टू सेम लुक मिल रही है। सिंपल CD70 वाले इंडिकेटर्स हैं और बैक पे आपको सिंपल मड गार्ड मिल रहा है प्लास्टिक का। इसका सिलेंसर आप देख सकते हैं होंडा CD70 जो सिंपल आपको मिल रहा है वैसा ही इसका सिलेंसर है और साउंड भी आपको सेम टू सेम ही मिल रहा है जैसे आपको नॉर्मल CD70 का मिलता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस बाइक की आपको ओवरऑल लेंथ कितनी मिल रही है। तो अगर इस बाइक की ओवरऑल लेंथ की बात कर ली जाए तो इस बाइक की आपको ओवरऑल लेंथ मिल रही है 1900 mm और इस बाइक की जो विड्थ है वो 751 mm है।
इस बाइक की जो आपको हाइट मिल रही है वो है 1014 mm। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 136 mm है। और अगर इस बाइक के ड्राई वेट की बात कर ली जाए तो 82 kg इस बाइक का ड्राई वेट है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में ये बाइक आपको नॉर्मल CD70 से बहुत बेहतर मिलेगा बिकॉज ऑफ इट्स सीट। इस बाइक की जो आपको सीट मिल रही है, अगर आप इसकी सीट को कंपेयर करें नॉर्मल CD70 के साथ, तो नॉर्मल CD70 की आपको सीट काफ़ी हार्ड मिल रही है और इस बाइक की सीट उन्होंने सॉफ्ट बनाई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंफर्ट लेवल के ऊपर। और अगर मैं होंडा CD70 नॉर्मल को 6 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ तो इस बाइक को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि इस बाइक की जो सीट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इंजन क्योंकि सेम टू सेम है तो वाइब्रेशंस, ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है तो वाइब्रेशंस आपको जितनी होंडा CD70 सिंपल में मिलती हैं उतनी ही ऑलमोस्ट आपको इसी होंडा CD70 ड्रीम में मिलती हैं। इसके बाद अब हम आते हैं पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की काफ़ी अच्छी बनाई गई है। और इसके बाद अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो जिस तरह का ये बाइक है उस हिसाब से इसके टायर्स ठीक हैं और ब्रेकिंग भी इस बाइक की अच्छी है। अगर इस बाइक की रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इस बाइक की रोड ग्रिप ओके है। इस बाइक के गेयरबॉक्स की बात कर ली जाए तो गेयरबॉक्स इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है इसका। अगर इस बाइक की सीट कंफर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीट कंफर्ट इसकी बहुत अच्छी है, और सीट कंफर्ट के साथ साथ इस बाइक की अगर सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अगर इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो बाइक के पार्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल हैं, ईजिली कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं होता इसके पार्ट्स का। और अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो हर बंदा ही ऑलमोस्ट इस बाइक का काम कर लेता है, इस बाइक के मैकेनिक्स का इतना इशू नहीं है। इसके बाद अब लास्ट में बात करते हैं हम इस बाइक की प्राइस की। तो होंडा ने रिसेंटली इस बाइक की प्राइस अपडेट की है और इस बाइक की जो अब आपको न्यू प्राइस मिल रही है वो है 97,500 रुपीज़। तो 97,500 रुपीज़ का ये बाइक अब आपको न्यू मिलेगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह के साथ साथ ये 1 लाख रुपए प्लस का मिल जाएगा। 1 लाख रुपए से ऊपर तक का आपको पड़ जाएगा ये CD70 ड्रीम रजिस्ट्रेशन के साथ। सो गाइस अब बात करते हैं कि इस बाइक में और इसके पुराने मॉडल में बेसिक चेंजेस क्या क्या आई हैं। तो इसके अंदर और इसके पुराने मॉडल के अंदर जो बेसिक चेंजेस थी वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की ही आई हैं, कोई ख़ास उसके अलावा चेंजिंग नहीं आई। बाकी अगर आप वो बात करें जैसे कि होंडा के अंदर, होंडा CD70 के अंदर इन्होंने 101 चेंजेस की थी, उस तरह की कुछ चेंजेस बाइक के अंदर की हैं लेकिन होंडा ने मेंशन नहीं की। तो इसी वजह से मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि बेसिक जो 101 चेंजेस हैं या 105 चेंजेस हैं वो इसके अंदर हुई हैं या नहीं हुई, क्योंकि होंडा ने मेंशन नहीं की, इसी वजह से मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की ही चेंज हुई है, ग्राफिक्स के अलावा इसके अंदर चेंजिंग नहीं हुई। और पुराने मॉडल के आपने ग्राफिक्स देखे हुए थे, न्यू मॉडल के ग्राफिक्स आप सामने हैं। मेरे ख्याल में ग्राफिक्स के काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं लेकिन प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है पहले से। पिछली बार इन्होंने प्राइस इसकी इंक्रीज़ की थी ऑलमोस्ट 1500 रुपये, 1500 से 2000 रुपये इन्होंने इंक्रीज़ की थी पिछली बार, लेकिन इस बार इन्होंने 2500 से 3000 रुपये ऑलमोस्ट इंक्रीज़ किया है इस बाइक की प्राइस के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है मेरे ख्याल में। और शिकायत अगर इनको करो कि प्राइस ज़्यादा हो गई है तो ये लोग कहते हैं कि प्राइस इस वजह से ज़्यादा हुई है क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया है। तो बात तो ये भी गलत नहीं है कि डॉलर का रेट इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 170 का हो गया है, लेकिन ये स्टेबल भी हो जाएगा डॉलर का रेट, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्राइसेस फिर भी अपनी उतनी ही इंक्रीज़ करते हैं। बहरहाल जैसे कि मैंने आपको कंपैरिजन के बारे में बताया कि इस बाइक का हमने कंपैरिजन किया पुराने मॉडल के साथ, तो और चेंजिंग जो मिली है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की ही मिली है। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।